क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर इशू डिवेंचर्स पार्ट नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद में उसके नीचे एंट्रीज हैं। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को नोट करें, एंट्रीज़ को नोट करें। लेफ्ट साइड पे एंट्रीज़ हैं, 8 तक एंट्रीज लेफ्ट साइड में, उसके बाद 9th ये एंट्री है, इसको वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। फिर राइट साइड की एंट्रीज़ को नोट करें। सारा यदि आपका नोट हो जाता है तो फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने नोट कर लिया तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इशू की एंट्रीज़ करेंगे। वो सारी एंट्रीज़ हो जाने के बाद फिर हम रिडम्पशन की एंट्रीज़ करेंगे। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बोलता है कंपनी इशूड द फॉलोइंग डिवेंचर्स, और उसके बाद में 5 केस हमारे को दिए गए हैं। फिर हमारे को लास्ट लाइन में बोला गया पास एंड एंट्रीज टू रिकॉर्ड। इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्रीज़ करनी है, रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर आफ्टर गिवन पीरियड की एंट्रीज़ करनी है। तो केस नंबर 1 देखते हैं, जहाँ उसने बोला है 10,000 डिवेंचर्स एंड 12% डिवेंचर है, 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है, इशू किया गया एट पार और रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद 5% प्रीमियम पर रिडीम करना है। 100 रुपीज़ का डिवेंचर हुआ तो 5% इसका 5 रुपीज़ हुआ। एक डिवेंचर पर यदि 5 रुपीज़ होता है तो 10,000 डिवेंचर पर 50,000 रुपीज़ बनता है। तो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ इशू फर्स्ट केस की एंट्री, पैसे मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 डिवेंचर हैं और 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है। 10,000 इंटू 100 हम करेंगे तो 10 लाख रुपीज़ की एंट्री हमारी होगी। 9 नरेशन हो जाएगी फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री जो है वो ट्रांसफ़र करने की हमारी होगी, क्योंकि डिवेंचर को हमने प्रीमियम पर रिडीम करना है तो उसकी एंट्री भी हम यहीं पर हम करेंगे। तो एंट्री है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 12% डिवेंचर अकाउंट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखिए हमने प्रीमियम पर रिडीम करना है तो उस टाइम पर हमारे को लॉस हुआ, इसका मतलब हमने जो पैसा कम लिया और देना ज़्यादा है तो लॉस को हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। प्रीमियम के अमाउंट को हम जो है वो क्रेडिट साइड पर भी लिखेंगे, तो क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तभी बराबर होगा। दूसरी बात है कि ये हमारी लाइबिलिटी है, प्रीमियम पर रिडीम करना है तो हमारे को प्रीमियम भी पे करना होगा। इसलिए अमाउंट यदि देखते हैं तो डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने तो फर्स्ट एंट्री का ये अमाउंट आ जाएगा 10 लाख रुपीज़। लॉस ऑन डिवेंचर हमने कहा एक डिवेंचर पे 5 रुपीज़, तो 10,000 डिवेंचर पे 50,000 रुपीज़ आ जाएगा लॉस ऑन डिवेंचर। अगेन डिवेंचर के सामने डिवेंचर की एक्चुअल कॉस्ट जो 10 लाख रुपीज़ आती है और प्रीमियम का अमाउंट 50,000 रुपीज़ आ जाएगा। नरेशन आज फॉर डिवेंचर इशूड एट ए पार एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। केस नंबर 2 पर हम आते हैं और उसके बाद उसकी एंट्रीज़ को देखते हैं। अगेन उसने बोला 10,000 डिवेंचर है, 12% डिवेंचर है और 100 रुपीज़ का डिवेंचर इशू किया गया, पर इशू किया गया एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब हमने पहले 5 रुपीज़ डिस्काउंट पर इशू किए, 5% प्रीमियम रिडीम करने हैं। पैसे हमने 5 रुपये कम लिए और देने 5 रुपये ज़्यादा हैं। कुल मिला के यदि हम लॉस देखें तो लॉस हमारे को जो होता है वो 10 रुपीज़ का हुआ। तो आते हैं हम पहली एंट्री पर, जहाँ पर हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिवेंचर को इशू किया गया 5% डिस्काउंट पर, मीन्स 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95 रुपीज़ एक डिवेंचर पे है, तो 10,000 डिवेंचर पे हो जाएगा 9,50,000 फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ट्रांसफ़र करने की जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एंट्री हमारी है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। सबसे पहले डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने तो वही अमाउंट आएगा जो हमें मिला है 9,50,000। नेक्स्ट आते हैं लॉस ऑन इशू डिवेंचर। देखिए लॉस हमारे को क्या हुआ, हमने पहले 5% डिस्काउंट पर इशू किया, 5 रुपीज़ हमने कम लिए। जब हम रिडीम करेंगे तो उस टाइम पर 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो 5 रुपये पहले और 5 रुपये बाद में टोटल लॉस हमारे को जो होता है वो 10 रुपीज़ पर डिवेंचर होगा। एक डिवेंचर पे 10 रुपीज़, तो 10,000 डिवेंचर पे 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। 12% डिवेंचर के सामने डिवेंचर की एक्चुअल कॉस्ट दिखाई जाती है। एक्चुअली डिवेंचर जो है वो 100 रुपीज़ का है और 10,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा। प्रीमियम रिडम्पशन और डिवेंचर के सामने कौन सा अमाउंट आएगा, तो देखेंगे हम लोग, हमने 5 रुपीज़ का प्रीमियम हमने देना है एक डिवेंचर के ऊपर। एक डिवेंचर पे 5 रुपीज़, तो 10,000 डिवेंचर पे 50,000 आ जाएगा। और नरेशन आ जाएगा फॉर द डिवेंचर सी एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। थर्ड केस देखते हैं, जहाँ पर उसने बोला 5,000 डिवेंचर हमारे इशू किए गए, 12% डिवेंचर इशू किए गए, 1,000 रुपीज़ का एक डिवेंचर है और एट प्रीमियम पर इशू किए गए, 10% प्रीमियम पर इशू किए गए, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर्स। रिडीम करना है हमने उसको एट पार। तो सबसे पहले एंट्री हमारी आएगी इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसे मिलने की बात हम करते हैं तो
सबसे पहले उसने यही बोला कि डिवेंचर हमारे हैं 5000 और हर एक डिवेंचर जो है 1000 का है और 10% प्रीमियम पर इशू किया गया। 1000 का 10% हमारा बनता है करीब करीब 100। तो 100 प्रीमियम है, मीन्स टोटल डिवेंचर की कॉस्ट होगी 1000 प्लस 100 इज़ 1100। एक डिवेंचर की कीमत है, टोटल डिवेंचर 5000, सो 5000 इंटू 1100 होता है 55 लाख। तो ये एंट्री 55 लाख रुपीज़ की होगी। नरेशन आ जाएगी फॉर एप्लीकेशन 1 ईयर रिसीव्ड। ट्रांसफ़र करने की एंट्री हम करते हैं। यहाँ पर उसने बोला है कि भाई प्रीमियम का पैसा हमारे को मिला, तो जो पैसा हमको प्रीमियम का मिला वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। एंट्री आ जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन का जितना भी पैसा मिला 55 लाख रुपीज़ डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने आ गया। 12% डिवेंचर के सामने डिवेंचर का एक्चुअल कॉस्ट आएगी, क्योंकि डिवेंचर जो है वो 1000 रुपीज़ का है और डिवेंचर हमारे हैं 5000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 50 लाख रुपीज़ आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात करें तो जो हमारा प्रीमियम है वो है 10%, मीन्स 1000 रुपीज़ का 10% आ गया 100 रुपीज़। एक डिवेंचर पे 100 रुपीज़, तो 5000 डिवेंचर पे आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। नेशन आ जाएगी फॉर डिवेंचर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। फोर्थ केस पर आते हैं। फोर्थ केस पे उसने बोला है कि 1000 डिवेंचर है, 14% डिवेंचर है, 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर इशू टू द सप्लायर ऑफ द मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ 95,000। हमने एक मशीन परचेज़ की, उसके सप्लायर को हमने डिवेंचर इशू कर दिए। हर एक डिवेंचर 100 रुपीज़ का है और 1000 डिवेंचर हमने दिए हैं और मशीन की कॉस्ट है 95,000 रुपीज़। आगे उसने बोला डिवेंचर रिडीमेबल आफ्टर द 5 ईयर्स, और डिवेंचर की कीमत 5 ईयर्स के बाद में हमने रिडीम करना है। सबसे पहले मशीन को परचेज़ करने की बात करते हैं। उसने बोला है मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ 95,000, तो 95,000 रुपीज़ की मशीन हमने परचेज़ की। एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 95,000 रुपीज़ फॉर मशीनरी परचेज्ड। अब हम डिवेंचर इशू करने की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि हमने 1000 डिवेंचर्स इशूड किए हैं, 95,000 रुपीज़ हमने देने थे और 100 डिवेंचर इशू किए। 1000 इंटू 100 तो हो जाते हैं 1 लाख रुपीज़ का, मतलब है 95,000 के डिवेंचर की जगह हमने 95,000 की मशीन की जगह हमने 1 लाख डिवेंचर दिए। इसका मतलब है हमने डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया होगा, तभी हमें ज़्यादा डिवेंचर देने पड़े। तो एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट। 14% डिवेंचर है, तो उसके सामने एक डिवेंचर की एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी 1000 इंटू 100 इज़ 1 लाख रुपीज़। वेंडर के सामने तो 95,000 आ जाएगा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, इसको रिमूव करना है और वेंडर को 95,000 रुपीज़ देने हैं। और डिवेंचर डिस्काउंट जो है वो डिफरेंस हमारा आ जाएगा जो हमने पे करना है। अब फिफ्थ केस पर आते हैं, जहाँ पर उसने बोला 300 है डिवेंचर और 13% डिवेंचर है ऑफ ₹100 ईच, और कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हमने डिवेंचर इशू किए। हु हैज़ एडवांस्ड ए लोन ऑफ ₹25,000, 25,000 का लोन हमने लिया था टू द कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए लोन हम लोगों ने लिया था। तो सबसे पहले बैंक लोन लेने की एंट्री हम करते हैं, जो होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट फॉर द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक 25,000 रुपीज़ की एंट्री की जाएगी, क्योंकि लोन हमने 25,000 का लिया। उसके बाद में हमारे को ये बोला कि भाई हमने डिवेंचर इशू कर दिए एज ए कोलेटर सिक्योरिटी। डिवेंचर कितने हैं, 300 डिवेंचर हैं और हर एक डिवेंचर 100 रुपीज़ का। 300 इंटू 100 इज़ 30,000 रुपीज़। तो डिवेंचर इशू करने के लिए एज ए कोलेटर सिक्योरिटी एंट्री बनती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर अकाउंट फॉर द डिवेंचर इशूड एज ए कोलेटर सिक्योरिटी। उसके बाद में हम करेंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन की एंट्रीज़। देखिए, हम रिडम्पशन के टाइम पर एंट्री हमारी होती है, तो फर्स्ट केस बारी बारी सभी केसेस की एंट्री करेंगे। फर्स्ट केस यदि हम देखते हैं तो हमारे को क्या बोला गया था, 10,000 डिवेंचर इशू किया, 100 रुपीज़ का डिवेंचर एट पार इशू किया गया, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% प्रीमियम पर रिडीम करना था। फर्स्ट केस में 100 रुपीज़ का डिवेंचर 5% प्रीमियम, 100 का 5% आता 5 रुपीज़, मतलब 105 रुपीज़ पर रिडीम करना है और 10,000 डिवेंचर रिडीम करने हैं। तो एंट्री हमारी बनेगी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। राइट साइड पर देखें, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। प्रीमियम को डेबिट साइड पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि प्रीमियम देने से, एक्स्ट्रा देने से हमारे को लॉस हो रहा है। डिवेंचर की बात करें तो डिवेंचर के सामने हमने पढ़ा था एक्चुअल कॉस्ट लिखी जाती है 10,000 रुपीज़ के डिवेंचर और हर एक डिवेंचर 100 रुपीज़ का। 10,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा डिवेंचर के सामने। प्रीमियम की बात करते हैं,
₹5 एक डिवेंचर पे प्रीमियम है, 10,000 डिवेंचर का हो जाएगा 50,000। और डिवेंचर होल्डर के सामने उनको कितना पैसा देना है, उनको डिवेंचर क्या पैसा भी देना है, प्रीमियम का भी देना है, तो दोनों को जोड़ करके बन गया 10,50,000। हम डिवेंचर पे कर देंगे, मतलब डिवेंचर होल्डर को पैसा पे कर देंगे, तो उसकी एंट्री होती है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल पैसा जो ड्यू था 10,50,000 वो हम लोगों ने पे कर दिया। नेक्स्ट एंट्री हमारी नरेशन के लिए फॉर डिवेंचर ड्यू एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। सेकंड केस पे हम देखते हैं कि एंट्रीज होंगी। सेकंड केस हमारा था 10,000 डिवेंचर थे, ₹100 का डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5% डिस्काउंट पर इशू किए गए थे, पर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% प्रीमियम पर रिडीम करना है। तो प्रीमियम पर मतलब ज़्यादा पैसे देने से अगेन लॉस होगा। सेम एंट्री हमारी आ जाएगी। एंट्री होती है 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। सबसे पहले डिवेंचर की एक्चुअल कॉस्ट 10,000 डिवेंचर, ₹100 का एक डिवेंचर है, मल्टीप्लाई करके आ गया 10 लाख रुपीज़। प्रीमियम की बात करते हैं। प्रीमियम अगेन हमारा है 5%, 100 का 5% होता है ₹5, एक डिवेंचर पे ₹5, तो 10,000 डिवेंचर पे ₹50,000 प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और डिवेंचर होल्डर को हमने कितना पैसा देना है, हम लोगों ने पे करना है 10 लाख रुपीज़ का ये, और बाकी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख और 50,000 हो गया 10,50,000। नेशन आ जाएगी फॉर डिवेंचर ड्यू फॉर द रिडम्पशन एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। पेमेंट की एंट्री आ जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10,50,000 ने पे कर दिया फॉर डिवेंचर ड्यू फॉर द रिडम्पशन एट प्रीमियम पेड। थर्ड केस की एंट्री हम देखते हैं, जहाँ पर उसने बोला था 5,000 डिवेंचर इशू किए गए थे, ₹1,000 का एक डिवेंचर था, एट ए प्रीमियम पर इशू किया गया था, रिडीमेबल एट पार हम लोगों ने उसको रिडीम करना है। तो सबसे पहली एंट्री होती है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। 5% नहीं, अब यहाँ पर एट पार प्रीमियम पर करना है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 1,000। 5,000 डिवेंचर है और एक डिवेंचर ₹1,000 का है, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 50 लाख रुपीज़ एंट्री हमारी फॉर डिवेंचर रिडीमेबल एट पार। और पेमेंट करने की एंट्री आती है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख रुपीज़ फॉर डिवेंचर रिडीम्ड एट पार। फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में उसने क्या बोला था कि सप्लायर को हम लोगों ने डिवेंचर देने हैं, ठीक है, और कितने डिवेंचर हमने जो इशू किए डिवेंचर, ठीक है, हमने क्या किया था 10,000 डिवेंचर हमने इशू किए गए थे, ₹100 के डिवेंचर हमने दिया था 95,000 के बदले में, क्योंकि हमने मशीन खरीदी थी। तो हमने डिवेंचर हमने दे दिए थे कितने रुपीज़ के, ₹1,00,000 के डिवेंचर उसको दिए थे। और डिवेंचर सर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब जो डिवेंचर हमने दिए उसके पैसे हमने 5 ईयर्स के बाद लौटाने हैं। तो डिवेंचर की एक्चुअल कॉस्ट तो बनती है 1,000 इंटू 100, तो बनती है 1,00,000 तो हमने जो पैसा देना है वो है 14% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹1,00,000 फॉर डिवेंचर रिडीम्ड एट पार। पाँचवें केस की एंट्री देखते हैं। तो फिफ्थ केस में उसने बोला है कि 300 डिवेंचर इशू किए गए थे, ₹100 का एक डिवेंचर है, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किया गया बैंक को, क्योंकि बैंक से हम लोगों ने लोन लिया था ₹25,000 का, तो उसके बदले में हमने डिवेंचर इशू कर दिए। तो पहले लोन लेने की एंट्री हमारी क्या हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर लोन अकाउंट 25,000 की एंट्री हुई थी हमारी, और उसके बाद में कोलेटरल डिवेंचर इशू करने की एंट्री सेम थी हमारी, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट हम करेंगे यहाँ पर। डिवेंचर्स को वापस हमें मिल गया, क्योंकि एंट्री जब हम लोगों ने जिस टाइम पर हमने डिवेंचर दिए थे रखने के लिए सिक्योरिटी के टाइम पर, उस टाइम पर देखें कि एंट्री थी एंट्री नंबर 10 डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब जब वो डिवेंचर हमको वापस मिल जाएंगे तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, मीन्स थर्ड डिवेंचर अकाउंट डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर हमारे पास वो आ गए वापस, डेबिट व्हाट कम्स इन, और डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था उसका हमने ख़त्म कर दिया ₹30,000 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब। तो ये डिस्प्ले में है पहला क्वेश्चन, तो इसको जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन को ऊपर है और उसके नीचे लेफ्ट साइड पे एंट्रीज हैं, राइट साइड पे लॉस एंड इशू डिवेंचर अकाउंट हम लोगों ने बनाया है। तो इसकी हम एंट्रीज को करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यदि आपने नोट कर लिया तो वीडियो स्टार्ट करें। क्वेश्चन है एम लिमिटेड कंपनी है, इसने इशू किया 2500 डिवेंचर इशू किया, 6% डिवेंचर है, ₹100 का एक डिवेंचर इशू किया पर एट डिस्काउंट ऑफ 5% हमने इशू किया। रिपेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद हमने रिपे करना है। तब उस टाइम पर हम जब रिपे करेंगे, वापस करेंगे, रिडीम करेंगे तो एट प्रीमियम पर हम रिडीम करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्रीज हमने शो करनी है, द टाइम एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स और द लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ओवर द पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं। द टाइम ऑफ इशू
क्या होगी हमारी एंट्री? पहली है जब हमने डिवेंचर इशू की एंट्री हमारी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट फॉर द डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब डिवेंचर का पैसा मिलने की बात हम करते हैं। तो डिवेंचर कितने हमारे 2500 डिवेंचर हैं, पर कितना पैसा मिलेगा? 100 का डिवेंचर है और 5% डिस्काउंट पर हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री आ गई 100 - 5 = 95 रुपीज़। तो 95 × 2500 हम करेंगे तो यह आएगा 2,37,500। उसके बाद में हमने डिवेंचर को जो है ट्रांसफ़र करना है, तो उसकी एंट्री आती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट फॉर डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट द प्रीमियम ऑफ 5%। तो देखें 5% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट की बात करें 2500 का 5% भी हम 2500 डिवेंचर हैं और हर एक डिवेंचर जो है 100 रुपीज़ का है। 100 रुपीज़ का मतलब 5% डिस्काउंट हुआ तो 5 रुपीज़ और प्रीमियम भी 5 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, तो 5 रुपीज़ पहले 5 रुपीज़ बाद में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 10 रुपीज़ हो गया। एक डिवेंचर पर 10 रुपीज़, तो 2500 डिवेंचर पर कितना हो गया 25,000 हो गया। लॉस ऑन इशू डिवेंचर के सामने 25,000 टोटल लॉस हो गया। डिवेंचर के सामने एक्चुअल दिखाएंगे हम लोग उसकी कॉस्ट। डिवेंचर जो है वो है 100 रुपीज़ का और टोटल डिवेंचर 2500 × 100 इज़ 2,50,000। ये आ गया डिवेंचर के सामने। डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने कितना पैसा आया वो पहले वाली एंट्री में हमने कैलकुलेट कर लिया। प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 रुपीज़ का प्रीमियम है एक डिवेंचर के ऊपर, तो 2500 के ऊपर हो जाएगा 12,500 एट द एंड ऑफ द ईयर। अब क्या एंट्री की जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। जो लॉस हमारे को हुआ डिवेंचर को इशू करने का, उस लॉस को हम लोग जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ पर करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कर देंगे। 5,000 रुपीज़ का लॉस हमारे को हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर हमारे को बोलेगा एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन के टाइम पर हम लोगों ने कैसे इसको करना है। अभी स्टेटमेंट ऑफ जो हमारी एंट्री नंबर 3 है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू डिवेंचर कहाँ से आया? इसके लिए हमने राइट साइड पे बनाया लॉस ऑन इशू डिवेंचर, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन के टाइम पर क्या एंट्रीज की जाएगी? एंट्री की जाएगी 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ये डिवेंचर ड्यू होने की एंट्री होती है कि डिवेंचर हमारे पास आ गया और साथ में डिवेंचर होल्डर को लायबिलिटी हम लोगों ने बना दिया। तो सबसे पहले डिवेंचर का जो पैसा हम लोगों ने देना है, डिवेंचर की एक्चुअल कॉस्ट डिवेंचर के सामने आ जाएगी 2,50,000। प्रीमियम हमने पे करना है कितना है 12,500 का, वो प्रीमियम के सामने आ गया। डिवेंचर होल्डर को दोनों का जोड़ करके देना है, डिवेंचर की कॉस्ट और प्रीमियम की कॉस्ट 2,62,500 रुपीज़। उसके बाद है डिवेंचर होल्डर को जो पैसा देना है वो टोटल इतना ही देना है। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,62,000 ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने अकाउंट बनाना है लॉस ऑन इशू डिवेंचर का। तो सबसे पहले 25,000 का जो था हमारा डिवेंचर अकाउंट जो है वो आएगा। उसको हम क्या करेंगे 5,000 यहाँ पर हम लोगों ने उसको राइट ऑफ करना है, क्योंकि हर साल हम राइट ऑफ करेंगे, थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करेंगे। 5,000 है तो 25,000 का टोटल हमारे को लॉस हुआ है, उसको राइट ऑफ करना है 5 ईयर्स में, क्योंकि हमारे को वैसे ही बताया गया। तो सबसे पहले 25,000 आएगा टू डिवेंचर फर्स्ट ईयर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 5,000 निकाला है तो बैलेंस आ गया 20,000। ये 20,000 डेबिट साइड पर नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, डेबिट साइड पर 20,000। उसका बैलेंस फिर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आ जाएगा 5,000। इसमें से इसको माइनस किया नेक्स्ट ईयर, फिर 5,000 तो आ गया 15,000 रुपीज़। उसके बाद में फिर हमारा बैलेंस नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसको फिर हम डेबिट साइड पर लिखेंगे थर्ड ईयर टू बैलेंस पीडी 15,000। क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5,000, बाय बैलेंस सीडी आ गया 10,000। फिर फोर्थ ईयर में आ गया टू बैलेंस पीडी 10,000 रुपीज़, वही हमारा बैलेंस सीडी, यहाँ बैलेंस पीडी बन के आ गया 10,000। क्रेडिट साइड पर आ जाएगा फोर्थ ईयर में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000, बाय बैलेंस सीडी 5,000 और यही बैलेंस हमारा नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 5,000। फिफ्थ ईयर में क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000, जो कि एंट्री नंबर 3 का हमारा बैलेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम करेंगे, इसको वीडियो को रोक करके आप नोट करें क्वेश्चन को और फिर हम समझते हैं। क्वेश्चन एफ लिमिटेड इशूड 2 लाख रुपीज़ के डिवेंचर इशू किए गए, 5% डिस्काउंट पर इशू किया गया। टर्म्स ऑफ द इशू प्रोवाइड द
इशू करने की कंडीशन है रिपेमेंट एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, 4 ईयर के बाद इसको रिपे करना है। शो द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट दैट शुड बी रिटर्न ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इन ईच ईयर। हर साल कितना अमाउंट जो है वो राइट ऑफ होगा वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम एट द टाइम ऑफ इशू एंट्री करते हैं राइट साइड पे। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा हमारे को मिलने की एंट्री आती है। 1,90,000 की एंट्री होगी, क्यों? क्योंकि 2 लाख डिबेंचर रुपीज़ के डिबेंचर हैं और 5% डिस्काउंट पे। तो 2 लाख का 5% आता है 10,000, तो 2 लाख में से 10,000 माइनस किया तो 1,90,000 आ गया फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हमारे को लॉस हुआ है, उस लॉस को हम डेबिट साइड पर दिखाएंगे। 20 हमारी बनती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने ऊपर वाला अमाउंट, डिबेंचर के सामने एक्चुअल कॉस्ट 2 लाख रुपीज़ की आ जाएगी और बाकी डिस्काउंट जो है वो 10,000 रुपीज़ का आ जाएगा। उसके बाद है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर द डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, हर साल कितना राइट ऑफ करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ एंट्री होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट 2,500 राइट ऑफ करेंगे। कैसे आया? लेफ्ट साइड पे वर्किंग नोट है, टोटल अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट और 5% जो है हमारा 2 लाख का बनता है 10,000। 10,000 को हम लोगों ने 4 ईयर्स में राइट ऑफ करना है। तो सेकंड लाइन में दिया है 4 ईयर्स, तो हम क्या करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाई 4 इज 2,500, ये 2,500 हर साल इसको राइट ऑफ करना है।